हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? जैसा कि आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और मैं भी एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो गया है। क्लास 12th का वीडियो है ये। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है जिसको जानना बहुत जरूरी। इसी से बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही क्लासों में चलता है। सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, हर बोर्ड में चलता है। द सोल्जर, जो कि रूपर्ट ब्रूक का लिखा हुआ है और बहुत ही जाने बने पोएट हैं। ये वार पोएट समझ के ना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, प्रत्येक साल आता है। आप कभी भी गेस्ट पेपर उगार कर देख लीजिए या कोई भी क्वेश्चन पेपर उगार कर, तो उसमें निश्चित इससे क्वेश्चन आता है। इसलिए आप ध्यान से इसे पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए। और देखिए, मैं अच्छे से ऐसे समझा दूंगा कि आप इसे भूलिएगा कभी नहीं। तो चलिए आते हैं, बात करते हैं रूपर्ट ब्रूक। देखिए, रूपर्ट ब्रूक जो पोएम है, मैं हाईलाइटर कर देता हूँ। रूपर्ट ब्रूक इसके पोएम के 10 सोल्जर के कौन पोएम है? तो पोएट है तो रूपर्ट ब्रूक। वाज बोर्न इन द वेल टू डे एकेडमिक फैमिली। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट द रग्बी। कहते हैं कि वो एक एकेडमी यानी पढ़े लिखे परिवार में जन्म लिए थे और उनके जो फादर थे वो रग्बी जो होता है ना, रग्बी स्कूल जहाँ रग्बी फुटबॉल खेला जाता है, उसके जो का हाउस मास्टर यानी देख रेख करने वाले थे। कहते हैं कि वेयर रूपर्ट वाज एडुकेटेड फ्रॉम द गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। कहता है कि कैम्ब्रिज कॉलेज जो होता है, कैम्ब्रिज कॉलेज है, वहाँ पढ़ने से पहले वो वहीं पर पढ़े थे। ठीक ना। रूपर्ट ब्रूक का जो है एक एडुकेटेड माने एडुकेटेड फैमिली से आते थे। उनके पिताजी हाउस मास्टर थे और हाउस मास्टर वहीं पे पढ़ाई लिखाई रूपर्ट ब्रूक का हो रहा था। जब वो उसके बाद कैम्ब्रिज जो स्कूल था किंग्स कॉलेज, उसमें आ गए थे। उसके बाद डब्ल्यू बी ईट्स आपने पहले पोएम पढ़ा होगा, डब्ल्यू बी ईट्स का मैंने पढ़ा है। उसमें क्या है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है इनके बारे में। क्या किया है कि द हैंडसम, देखिए कहते हैं कि द हैंडसम यंग मैन इन द इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रूक को कहे हैं कि द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन द इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट जो है वो पोएट कौन थे? तो इन्हें नाम दिया गया रूपर्ट ब्रूक का। ठीक है। अब कहता है कि आई एज्यूम ए सिंबॉलिक रोल दैट द इलेवेंचुअली टर्न इन टू द मिथ ऑफ द यंग एंड द ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। कहते हैं एक जो जंगल युद्ध में जो है ये बहुत ही अच्छा यंग और वॉरियर मतलब युद्ध लड़ने वाला का काम किए हैं समाज में। एंड ही डायड द, देखिए उसकी मृत्यु कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उनकी मृत्यु जो हुई थी, उनकी मृत्यु जो हुई थी, ही डायड ए सेप्टिएमिया ऑन द सेप्टिकेमिया ऑन अप्रैल 23 1915। मतलब 23 अप्रैल 1915 को इनकी मृत्यु हो गई थी। सेप्टी मैंने पॉइजन से हो गया था। पॉइजन कैसे हुआ था आगे बताएंगे। यानी रूपर्ट ब्रूक का जो मृत्यु हो बहुत कम उम्र में, देखिए 1887 में जन्म लिए थे और उनकी मृत्यु हो गई 1915 में, जबकि विश्व युद्ध प्रथम चल रहा था। ठीक है। तो इनकी मृत्यु आता है कि कब इनकी मृत्यु हो गई? 23 अप्रैल 1915 में हुआ था। इन्हीं कब हुआ था कि एक आइसलैंड पर, आइसलैंड ऑफ द लेमन नाम का आइसलैंड था, एंड द एजियन हिज वे बैटल गैबीपोली। देखिए आइसलैंड एक जगह जो कि गैबीपोली में पड़ता है। आइसलैंड जो है, लेमन आइसलैंड जो है गैबीपोली में पड़ता है। और वहाँ पर के एक एजियन जगह है, वहाँ पर किसी कीड़ा काटने, एजियन नाम का कीड़ा है, उसे काटने से क्या होगा, इनकी मृत्यु के शरीर में पूरे फैल गया था और उनकी मृत्यु हुई। और देखिए उसी समय रूपर्ट ब्रूक जो है, जो कि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यही लाइन है, रूपर्ट ब्रूक जो है रिवार्डेड वार पोएट, ये वार पोएट के नाम से प्रसिद्ध है। आता है कि कौन वार पोएट है? तो रूपर्ट ब्रूक। आंख मुझ कर मार दीजिए, कहीं भी मिलेगा वार पोएट का ना, तो रूपर्ट ब्रूक है। ठीक ना। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में थे। इनकी जो प्रमुख जो है, इन्हें 5 जो है, इन्हें 5 जो है, 5 इन्होंने लिखा है। देखिए 5 है और इन्होंने 5 सोनेट लिखा है। सोनेट जानते हैं बच्चों? अगर सोनेट नहीं जानते तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें जी सोनेट जो है 14 लाइन का होता है, जो कि शेक्सपियर ने और बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है। ये भी 14 लाइन का है। पहला 8 लाइन होता है जिसमें अपनी बात बताई जाती है। अंतिम जो 6 लाइन होती है, जिस सेस्टन कहते हैं, पहला 8 लाइन को ऑक्टन कहते हैं। तो ऑक्टन में क्या है, अपनी बात कहा जाता है और सेस्टन में उसका जवाब दिया जाता है। ठीक है। तो इनका जो सोनेट है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्या बताते हैं कि इनका मृत्यु कब हुई थी? 23 अप्रैल 1915 को हुई थी। और किसे काटने तो हुआ था? एक पॉइजन के काटने तो ना, सेप्टिकेमिया नाम का पॉइजन से हुआ था। इन्हें वार पोएट के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में कौन अच्छा कहे हैं? तो द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड के सबसे हैंडसम किया था डब्ल्यू बी ईट्स ने कहा था। चलिए अब पढ़ते हैं इसके पोएम को। देखिए अच्छे से इसको पढ़ते हैं बच्चों लोग। देखिए इसमें सब निशानी पार दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं अच्छे से। ठीक है। हाँ देखिए कहते हैं, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं,
देखिए एक सैनिक है, ये पूरे तरह से इंग्लैंड में जो क्रांति ला दिए थे सैनिक के रूप में, ठीक ना। 1915 में युद्ध हो रहा था, तो वही आइसलैंड पर युद्ध कर रहे थे ये लोग, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उससे पहले इन्होंने 5 सोनेट लिखा था और उसके बारे में एक मतलब एक युद्ध में क्रांति लगा थे, सबको दिलों में लगा देते कि नहीं सैनिक की भावना क्या होती है बताते। कहते हैं कि इफ आई शुड आई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो ये केवल मेरी मृत्यु ही समझना, ये आडंबर मत करना, ये उसके बारे में शोक मनाना, इसके बारे में सोचना, केवल ये मेरी मृत्यु ही समझना। और कहते हैं कि दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, दिस इज फॉर यूर इंग्लैंड। कहते हैं कि देखिए खुशी की बात ये हो जाएगी कि दैट्स देयर सम कॉर्नर, जहां मैं मरूंगा जो फॉरेनर का जमीन है, मान लीजिए इंग्लैंड से बाहर युद्ध लड़ा हूं तो बाहर ना मैं मर जाऊंगा, गोली लग जाएगी, चाहे कुछ भी शहीद हो जाऊंगा। तो कहते हैं कि दैट्स फॉरेन फील्ड, जो विदेशी जमीन है, जो कॉर्नर है जिस कोने में मुझे दफनाया जाएगा, दैट इज द इवन यानी फॉर ईवर इंग्लैंड, फॉर ईवर मतलब हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। मान लीजिए मैं सैनिक हुआ, मैं दूसरे देश में जाकर युद्ध कर मर जाता हूं तो मुझे अब दफनाया जाएगा, तो वो जो छोटा सा भूमि होगा, टुकड़ा होगा, वो तो हमारे देश के लिए हो जाएगा, क्योंकि वो तो वहां पर मेरा दफन किया गया, मेरा कब्र बन जाएगा। तो वही कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो केवल सोचो कि ये मेरी मृत्यु है। दैट सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड, दिस इज फॉर यूर इंग्लैंड। कहते हैं कि वो जो हो जाएगा वो हमेशा के लिए इंग्लैंड की जमीन हो जाएगी। कहते हैं कि देयर शैल बी इन द रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील। कहते हैं कि जो रिच अर्थ मतलब जो धनी है, मतलब जिस भूमि पर मुझे दफनाया जाएगा, दोस्तों जिस भूमि पर कह रहे हैं कि मुझे दफनाया जाएगा, वो तो भूमि मूल्यवान होगी। मान लें किसी भी देश की जमीन हो तो किसी भी देश की जमीन मूल्यवान होती है। तो कहती है कि वो जो भूमि है, दैट रिच अर्थ है, जो भूमि है वो रिचर जस्ट कंसीडर्ड। कहते हैं कि रिचर जस्ट यहाँ पर मेरी बॉडी है, यहाँ शरीर के बॉडी से हो गया कि मेरी जो शरीर की धूल मिट्टी है वो काजी कंसील हो जाएगा, यानी छिप जाएगी, मतलब दफन हो जाएगी उस भूमि में। कहते हैं कि सोचिए कि कैसा होगा कि मैं जिस भूमि पर मुझे दफनाया जाएगा उस अर्थ यानी जो एक तो मूल्यवान भूमि है, और ऊपर जब मेरी जो डस्ट है, जो मेरी मृत्यु की जो मूल्यवान कण है, मेरी बॉडी की मूल्यवान जो कण है मैंने मिट्टी में मिल जाएगी, वो भी उस भूमि में छिप जाएगी, तो एक तरह से और मूल्यवान हो जाएगा। ठीक है, मूल्यवान हो जाएगा। कहते हैं ए डस्ट हु इंग्लैंड बोर सेपेट मेड अवर। कहते हैं कि वो डस्ट मतलब यहाँ पर धूल से हो गया, वो मिट्टी यानी इंग्लैंड की मिट्टी से हो गया, डस्ट मतलब यहाँ पर इंग्लैंड की मिट्टी से हो गया। कहते हैं वो इंग्लैंड की मिट्टी हुम इंग्लैंड बोर, जो कि मुझे जन्म दिया है, वो इंग्लैंड की मिट्टी जो इंग्लैंड की मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है। क्या बोर मतलब पैदा किया है, शेप माने आकार दिया है मुझे, मेरा शरीर को मैंने से बनाया है उसी मिट्टी का। भाई वहीं पर रहते थे वो। मेड अवेयर मतलब ज्ञान दिया है, एक तरह से हर तरह की जानकारी मुझे दी है। कहते हैं वो भूमि जहाँ पर मुझे जहाँ मैं जन्म लिया हूँ इंग्लैंड की है, वहाँ पर मैंने जन्म लिया है, वहाँ पर मेरे शरीर को बनाया गया है, उस भूमि ने मुझे बनाया है, तपाया है एंड मुझे ज्ञान दिया है। गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव। कहते हैं वहाँ के जो फूल हैं, वो जो फूल है मुझे कभी वो भूमि ने मुझे फूल दिया है, एक तरह से प्यार दिया है। ठीक ना, उस भूमि में मतलब कौन, इंग्लैंड की भूमि ने मुझे प्यार दिया, क्योंकि इंग्लैंड के थे ये। हर अवे टू रूम, वहां की जो गलियां थी, वो गलियां के जो रास्ते हैं मुझे उधर घूमने का मौका दिया है। कहते हैं कि हर वे मतलब उनके जो उसका जो रास्ता है, जो इंग्लैंड का रास्ता है टू रोम, मुझे घुमाया है इधर उधर, क्योंकि इंग्लैंड में रहते थे, जो इंग्लैंड में रहते इधर उधर घूमेगा ना। तो कहते हैं वहाँ की जो गलियाँ हैं, वहाँ के जो रास्ते हैं मुझे इधर उधर घुमाए हैं। ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये जो मेरा शरीर है वो मेरा शरीर वो इंग्लैंड का है। ब्रीथिंग इंग्लैंड एयर, और इंग्लैंड की हवाओं में ही सांस लिया है। देखिए कहते हैं अपने एक सोल्जर जो है अपने शरीर के बारे में कैसे कहता है कि ऊपर से कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी जो शरीर है वह मेरी मृत्यु है, केवल मेरा ही समझना। और जहां मैं जिस भूमि फॉरेन भूमि पर जो मूल्यवान भूमि वहां पर दफन होगा, वो भी तो आखिर हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाए, क्योंकि मेरा वहां पर महत्वपूर्ण शरीर दफनाया जाएगा। फिर कहते हैं कि मेरा जो शरीर कहते हैं कि मैं अपने देश में पैदा लिया हूं, मुझे उस देश ने बनाया है, मुझे देश ने तो ज्ञान दिया है, उसके फूलों ने मुझे प्यार किया है, उसके रास्तों ने मुझे घुमाया है, और ये मेरी जो शरीर है, ये मेरी जो बॉडी है वो इंग्लैंड की है, वो इंग्लैंड से बनी है, मैंने उसके हवाओं में सांस लिया है। आगे कहते हैं दोस्तों, कहते हैं कि वासेस बाय द रिवर एंड ब्लेस बाय द सन ऑफ द होम। कहते हैं कि वो उस इंग्लैंड यानी उस धरती की, उस देश की नदियों ने मुझे नहाया है, मुझे नहवाया है। और उस कहते हैं कि मेरे घर पे जो सूर्य का प्रकाश आते थे वो मुझे आशीर्वाद दिए हैं। ठीक ना, ब्लेस्ड किए हैं, बड़े किए, आशीर्वाद दिए हैं, उसे ऊर्जा दिए हैं। यहाँ तक बात कहते हैं अपने, क्योंकि 8 लाइन हो गया और नीचे वाला जो होगा उसका कहते हैं कि
ऐसा ऐसा किया है। ये इंग्लैंड के बारे में कहते हैं कि मुझे इंग्लैंड ने क्या दिया है। अब कहते हैं कि एंड थिंक हिज हॉट ऑल इविल सीड अवे, कहते हैं कि एंड थिंक, कहते हैं कि ए पल्स इन द इंटरनल माइंड लो लेस गिव। देखिए कहते हैं दूसरे लाइन से कहते हैं कि एंड थिंक, बल्कि ऐसा सोचो कि दिस हॉट ऑल इविल सीड अवे, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो इस दिल में जितने भी बुराइयां हैं, इस शरीर में चाहे दिल में मेरे मन में जितने बुराइयां हो, वो क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि मृत्यु के बाद आदमी का जो शरीर होता है वो पवित्र हो जाता है ना, क्या किया है क्या नहीं किया, ये सब सारी बातें भूल जाती हैं। कहते हैं कि अगर मैं मर जाता हूँ, ऐसा सोचो कि अगर जो मेरा दिल है, मरने के बाद कहते हैं कि जो मेरा दिल है, मेरे की दिल की सारी बुराइयां जो है नष्ट हो जाती हैं। कहते हैं ए पल्स इंटरनल माइंड नो लेस एंड गिव्स समवन बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन। कहते हैं कि ये पल्स, और कहते हैं पल्स मतलब होता है वाइब्रेट होना, इंटरनल मतलब शाश्वत होता है। कहते हैं कि मान लीजिए अगर स्वर्ग में जाते हैं तो जो मेरा शाश्वत मन है, माइंड है, मेरा शाश्वत मतलब न मरने वाला आत्मा की यहाँ बात हो रही है कि मेरा जो शाश्वत आत्मा है उसमें कोई वाइब्रेट होने पर, मैं मतलब मर जाने पर, नो लेस गिव, किसी प्रकार का कोई जो है कमी नहीं रह जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं। किस बारे में, द सम वेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड एंड गिवन। कहते हैं कि जब मैं पहुंचूंगा कहाँ, स्वर्ग में, तो जो मेरा शाश्वत मन है, जो मेरा शाश्वत शरीर है, आत्मा है, जब वहां पर पहुंचेगी तो जो मेरे मन में इंग्लैंड ने जो दिया है, जो भी सोच दिया है, विचार दिया है, समवर कहाँ पर, हेवन में जो विचार दिया है, क्या करेंगे, हर साइट एंड साउंड, कहते हैं उसका दृश्य, जो इंग्लैंड का दृश्य है, जो आवाजें हैं, जो सपने हैं, तो ड्रीम हैप्पी एज हर डे, मेरे जो इंग्लैंड के जो दिनों के खुश मिसाज सपने हैं वो, एंड लाफ्टर, वहां पर मैंने हंसी मजाक जो किया है, लर्ट माई फ्रेंड, मैं फ्रेंड से जो चीज सीखा हूं, एंड जेंटलनेस मतलब एक व्यवस्थित और अव्यवस्थित, ये सारी बातें जो है कहां पर, मैं इंटरनल में वहां पर जब जाऊंगा तो मेरे माइंड में अब कुछ नहीं रहेगा, बस वहां पर ये जो यादें हैं वहां पर चर्चा करने को तो मिलेगा, वहां पर हम लोग आपस में बात करेंगे। कहते हैं कि इन हॉट एट पीस अंडर एन इंग्लैंड इवन, कहते हैं कि वो जो इंग्लैंड की स्वर्ग है, देखिए हर देश का स्वर्ग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कभी जो है खेलते हैं वर्डों से, तो वहाँ पर देखेंगे कि अंडर एन इंग्लैंड मतलब एन इंग्लैंड हेवन, मतलब जब स्वर्ग में मैं चला जाऊँगा तो उस स्वर्ग के अंतर्गत जो ये मेरे माइंड में हार्ट एट पीस, जो मेरे दिल में जो शांति मिल गई है, उस शांति से मैं ये सारी चीज़ों का, कौन सा चीज़ों का, तो कहाँ पर, तो मैं अपने इंग्लैंड से जो दिए गए थॉट हैं, जो विचार हैं, वो शाश्वत मन से जब मेरा आत्मा जब चला जाएगा तो उसमें किसी तरह का कोई अब तक छोर कपट नहीं रहेगा, कोर कपट नहीं का, कहता है कि कोई कपोर कपट नहीं है, लेकिन जो विचार दिया गया है, कौन, थॉट ऑफ इंग्लैंड गिवन समवेयर बैक, मतलब जब वहां पर हम लोग चले जाएंगे तो कहते हैं कि जो थॉट दिया गया है, तो इंग्लैंड के जो दृश्य हैं, साउंड्स हैं, सपने हैं, खुश मिजाज जो सपने हैं जो इंग्लैंड में दिनों में दिया है, एंड उसका जो हंसी मजाक है, वहाँ दोस्तों के साथ जो सीखे हैं हम लोग, जेंटलमैन की तरह चाहे जेंटललेस की तरह, मतलब अव्यवस्थित या व्यवस्थित, जिस दोस्तों के साथ हंसी मजाक वाला वो चीज़ जो सीखे हैं हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे। ऐसा कहते हैं कि ऐसा अगर एक कोई सैनिक मर जाता है तो ऐसा सोच लो कि हम लोग जाकर वहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब सैनिक कोई मर जाएगा तो हम एक तरह से पवित्र हो जाएंगे, अब पवित्र आत्मा जाकर स्वर्ग में जो दृश्य बीत गई है हमारे जीवन में, उस चीज़ को चर्चा करेंगे, ऐसा सोचो। इसलिए सबको इस पोएट के माध्यम से सबको प्रोत्साहित करेंगे, युद्ध से भागो मत, मतलब अपने देश के लिए जान दो, अपने देश के लिए मरो और जियो। ऐसे ही दोस्त एक्सप्लेनेशन इसका है, थोड़ा सा 1 नंबर वाला देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो को अगर सही लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कीजिए। दोस्तों हर तरह से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपका कोई भी कोर्स क्वेश्चन ना छोटे। अब देखिए कहता है कि द स्पीकर ऑफ द पोएम इज ए सोल्जर, बिल्कुल सही है, सोल्जर है। कहते हैं ही इज ए फ्रांस सोल्जर, नहीं इंग्लैंड के सोल्जर है, गलत है। द सोल्जर इज वेरी सैड, बिल्कुल नहीं, गलत है। कहते हैं कि ही प्रेज इंग्लैंड, प्रशंसा कर इंग्लैंड के, सही है। ही टॉक अबाउट हिज फ्रेंड, यस, दोस्तों के बारे में बात करें, सही है। इट इज द लव पोएम, नहीं, ये तो वार पोएम है, वार पोएम है ना। द पोएट इज ए डिपेंडिंग द माइजरी ऑफ वार, नहीं, बिल्कुल फाल्स है, वो वार से किसी तरह का कोई डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं। द पोएट एक्सप्रेस हिज इंडिपेंडेंस और टू इंग्लैंड, आभार इंग्लैंड का व्यक्ति, इंडिपेंडेंस मतलब आभार होता है, इंग्लैंड के प्रति आभार व्यक्त करना, बिल्कुल कि मैंने इंग्लैंड प्लेयर को, इसके लिए मैं आभार हूं। द पोएम इज ए सोनेट, बिल्कुल सही है, ये सारे जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही है। देखिए इसमें से जो सही था वो गलत था, मैंने बता दिया। और इस तरह से वीडियो आपको
अच्छा अगर वीडियो लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, ताकि ऐसे ही मैं सारी वीडियो आपको देता रहूंगा और आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए तो भूलिएगा मत, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया। उनका जन्म कब, उनका मृत्यु कब हुई थी? 23 अप्रैल 1915 को। और उसकी उन्हें वारपोर्ट के नाम से जनता है सबसे, उन्हें W.B. येट्स ने कहा था कि ही इज द हैंडसमेस्ट पोएट इन द इंग्लैंड कहे थे। और ये बातें याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।